बिहार का पुलिस मुख्यालय, शाम का समय हो रहा था। सभी पुलिस ऑफिसर अपने अपने घर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी एक पुलिस ऑफिसर के मोबाइल की घंटियां बजने लगती है। वो फोन उठाता है। फोन पर कुछ देर बातचीत करने के बाद उसकी चेहरे की रंगत उड़ जाती है। बातचीत क्या हुई थी, यह मामला कितना गंभीर था, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि फोन कटने के तुरंत बाद आनन फानन में लगातार कई मीटिंग होती है और पटना पुलिस मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर मुजफ्फरपुर में रेड मारने की तैयारी शुरू हो जाती है। क्या है पूरा मामला, इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुलदीप भारद्वाज मौजूद हैं। कुलदीप भारद्वाज का एक परिचय ये है कि ये करीब 20 साल से क्राइम की रिपोर्टिंग करते आ रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम है प्रभात और आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड का खास शो 9 AM। कुलदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद प्रभात। क्या था वो मामला? पुलिस मुख्यालय में फोन बजी और आनन फानन में छापेमारी की तैयारी शुरू हो गई। ये पूरा मामला थोड़ा सा संक्षेप में बताइए, फिर हम आगे दर्शकों को बताएंगे। देखिए, होता क्या है कि शाम का वक्त होता है और एक बड़े अधिकारी जो आतंकवाद निरोधक दस्ते में एक ओहदे पर हैं, उनके स्क्रीन पर जो है कुछ नंबर आते हैं और उस नंबर को देखते ही पूरी तरीके से गंभीर वो अधिकारी फ़ोन उठाता है और बातचीत होती है। बातचीत होने के बाद जो है उसके चेहरे का जो है आप कह सकते हैं उसके चेहरे की रंगत उड़ जाती है। क्योंकि आप देखें, जब भी इस तरीके के कॉल्स आते हैं और उस वक्त आएँ जब आप घर जाने की तैयारी कर रहे हों, आपके मातहत कुछ जो है घर जा चुके हों, क्योंकि सरकारी दफ्तरों में एक नियम होता है, अमूमन 5 बजे के बाद लोग घर जाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। लेकिन चूँकि मामला बड़ा था और सीधे जो है सेंटर से आया था। और सेंटर से भी कहां से आया था, तो देश की प्रीमियम जो एजेंसी है NIA, जो न केवल आतंकवाद से लड़ रही है बल्कि ये मामला आतंकवाद से जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, ये मामला जो है आतंकवाद से जुड़ा हुआ है और न केवल आतंकवाद से जुड़ा हुआ है बल्कि क्रॉस बॉर्डर जो है टेररिज्म से जुड़ा हुआ है। बिहार का कनेक्शन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से? बिल्कुल, जल्दी बताइए दर्शकों को। देखिए, मामला दरअसल क्या है कि मुजफ्फरपुर में शुक्रवार के दिन जो है बिहार ATS, बिहार का जो आतंकवाद निरोधक दस्ता है, वो फुल फ्लेज पहुंचता है, मुजफ्फरपुर SSP से संपर्क साधता है और जिले के एक पर्टिकुलर गांव रतनपुर में जो है एक घर को घेर लेता है। अचानक हुई इस कार्रवाई से क्या होता है कि गांव में भी जो है, अब अमूमन क्या होता है, सुबह सवेरे जो है लोग आराम से जो है गांव में थोड़ा मामला शांत होता है। अचानक जो है बड़ी संख्या में न केवल पुलिस वाले बल्कि ATS का ड्रेस जो है वो ब्लैक है। अच्छा, अत्याधुनिक हथियार हैं और अचानक जो है पूरी तरीके से पूरे गियर से लदे हुए पुलिस के जवान वहां धड़ाधड़ उतरते हैं और एक शख्स की खोज में लगते हैं। और ढूंढते भी किसको हैं? किसी उम्रदराज को नहीं, किसी जवान को नहीं, एक नाबालिग युवक को गिरफ्तार करते हैं, अपने कब्जे में ले लेते हैं। कितना बड़ा मामला है कि एक नाबालिग के लिए दिल्ली से फोन आता है, और ये क्या है, जल्दी बताइए। सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए, इसको समझने के लिए हमको ना कुछ चीजों पे जो है फोकस करना पड़ेगा। जैसे मैंने एक शब्द का जो है आपको कहा, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से जुड़ा हुआ मामला है। आप सोचिए कि देश की प्रीमियम एजेंसी जो है बिहार पुलिस से संपर्क करती है, ATS एक्टिवेट होती है, मुजफ्फरपुर के रतनपुर गांव से जो है एक 17 साल के युवक को, जिसकी उम्र महज 17 साल है, पिता का नाम मोहम्मद शगीर है, जो लड़का पकड़ा गया है वो 17 साल का है, उसका नाम मुस्तफा है। उसके लिंक्स कहां से जुड़े हुए हैं? तो सीधा पाकिस्तान से। अब पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान का नाम सुनते ही आपको पता ही है कि हमारी एजेंसियां हो या पुलिस दस्ता हो या सुरक्षा तंत्र हो, बहुत जल्दी जो है एक्टिवेट हो जाती है। बच्चे से जब पूछताछ की जाती है और उसके बारे में मालूमात किए जाते हैं तो उसके कब्जे से गैजेट्स मिलते हैं। देखिए, आज के युवा जो है अक्सर मोबाइल पे जो है और सोशल मीडिया के दौर में जो है वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं। ये बच्चा 17 साल का है, लेकिन इसके तार जो है, जब उसके गैजेट्स को खंगाला गया और जब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिले और ये सटीक सूचना पे जो है बिहार ATS कार्रवाई करती है, तो उसके तार जो है, आप सोचिए, बिहार के एक जिले से मुजफ्फरपुर के एक छोटे से गांव रतनपुरा में बैठा ये लड़का जो है हजारों किलोमीटर दूर किससे जुड़ा हुआ है? पाकिस्तानी हैंडलर
और पाकिस्तानी हैंडलर का ये ग्रुप किसका है? तो शहजाद भट्टी का। ये वही शहजाद भट्टी तो नहीं है जिससे लॉरेंस ने वीडियो कॉल पे बातचीत किया था और उसके ऊपर पुर्तगाल में हमला हुआ था कहीं? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही प्रभात, आपने बिल्कुल सही कहा। ये वही शहजाद भट्टी है जो कभी जो है लॉरेंस बिश्नोई वो शख्स है जिसको किसी परिचय की जरूरत नहीं है। लॉरेंस जो है सोशल मीडिया के इस दौर में हर मोबाइल में घुसा हुआ है और बहुत युवाओं का रोल मॉडल बन चुका है। लॉरेंस तो देश के लिए कहा जाता है कि वो देशभक्ति की तमाम वीडियो जारी करता है। नहीं देखिए, तो इसका शहजाद के साथ एनआईए ने जो है अब पूरी तरीके से लॉरेंस बिश्नोई को भी आतंकवादी घोषित कर दिया है। अभी वो गुजरात के जेल में जो है कैद है। नहीं तो एक और तो मामला हुआ था ना, शहजाद ने एक वीडियो वायरल करके बोला था कि अब लॉरेंस से मेरा कोई संबंध नहीं है। देखिए पुलवामा के बाद इनके रिश्ते बड़े प्रागण हैं। शहजाद भट्टी को समझने की जरूरत है। क्या है थोड़ा शहजाद भट्टी के बारे में बताइए। शहजाद भट्टी जो है मूल रूप से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से है, उसका रिश्ता है। ये कम पढ़ा लिखा लड़का है और उस दौर में जब आईएसआई जो वहाँ पाकिस्तान की कुख्यात इंटर सर्विस इंटेलिजेंस एजेंसी है, इंटर स्टेट जो इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसको शॉर्ट में हम आईएसआई कहते हैं, इसका पोस्टर बॉय है। वर्तमान समय में आप सोच लीजिए दाऊद और खालिस्तानी जितने भी आतंकवादी से उनको भूलकर अब ये शख्स ही जो है वो आईएसआई का आतंकवाद का पोस्टर बॉय है। मतलब ये क्या ऐसा क्या करता है? इसका कौन सा नेटवर्क है कि आईएसआई इस पे इतना ज्यादा भरोसा कर रही है? देखिए, शहजाद को समझने के लिए इसके पीछे आपको जाना पड़ेगा। लाहौर की गलियों में एक जो है कम उम्र का लड़का जो शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन इसके जो है उस समय मंजूर अख्तर गिलानी हुआ करते थे जिनका जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से मंशियात फरोख्त, ये शब्द याद रखिएगा, मंशियात, नशा वगैरह, नशे के जो कारोबारी होते हैं, जो नशे के तस्कर होते हैं, उनको उर्दू जबान में मंशियात फरोख्त का कारोबारी पाकिस्तान में कहा जाता है। इस लड़के को जो है बड़ी अपने आप को फेमस करने की और खुद को जो है बड़ा बनाने की, चूंकि गुर्बत में बहुत गरीबी से ये बाहर आया था, पैसे कमाने की भूख थी। इसने ये नहीं देखा कि गलत कर रहा है सही कर रहा है। इसने जो है बहुत छोटे अमाउंट के जरिए और अपने जो है कम उम्र के दोस्तों के साथ मिलकर जो है एक भट्टी गिरोह बनाया और ये जो है नशे के कारोबार में जो है मुलविस हो गया। ये जो है दो तस्करों के बीच में सामान जो है पहुंचाता ले जाता था। धीरे धीरे इसने सीढ़ियां चढ़ी और उसके बाद ये हथियार, विशेषकर जो ग्लॉक पिस्टल्स हैं उसको जो है इसने बहुत अच्छे ढंग से जो है तस्करी करके भारत भेजा। और पहले जो है शहजाद भट्टी की जो पहचान थी वो हथियार तस्कर के तौर पे थी। ये जो है देखिए, चूंकि ये नया दौर है तो यहाँ ड्रोन्स वगैरह और तकनीक के सहारे सोशल मीडिया का दौर है, तो इसका पेनिट्रेशन का ये जो आप कह रहे हैं ये बड़ा खतरनाक इंडिकेट कर रहा है कि जैसे कहा जाता है कि भारत की एजेंसियां या फिर कथित रूप से आरोप लगते हैं कि भारत की एजेंसियां पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को मरवाने के लिए वहाँ के लोकल गुंडों का ही सहारा लेती है। तो कहीं आईएसआई ऐसा पैरेलल नेटवर्क तो नहीं खड़ा करना चाहती है कि इंडिया में भट्टी के थ्रू ऐसे लड़के प्लांट किए जाएं जो समय पे उनके लिए काम कर सकें? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। स्लीपर सेल्स की तरह ये लोग काम करें। ये काम हुआ है सोशल मीडिया के जरिए। उन नवयुवकों को, कम उम्र के लड़कों को ये शहजाद भट्टी का गिरोह जो है न केवल ब्रेन वॉश करता है बल्कि उनको एज अ टूल यूज भी करता है। आप देखिए पूछताछ में कुछ निकला है उस लड़के से कि क्या क्या कराया? देखिए अभी तो वो अभी जो है कस्टडी में है, उससे पूछताछ चल रही है। मुस्तफ़ा के बाद उसके फादर जो है मोहम्मद सगीर को भी जो है पुलिस ने डिटेन कर लिया है, उनसे भी पूछताछ जारी है। ये पहला वाकया नहीं है जब बिहार में शहजाद भट्टी गिरोह से जुड़े हुए लोग, इससे पहले भी दिल्ली एनसीआर और दिल्ली एनसीआर में बिहार में भी जो है मोतिहारी, मुजफ्फरपुर और रक्सौल तक जो है इनकी पैठ बनी हुई है। पूरे इलाके में जो है सोशल मीडिया के जरिए ये वैसे लड़कों को जो है टारगेट करते हैं और उनको पैसा देकर अपने साथ मिला लेते हैं। यही नहीं, जैसे आपने एग्जांपल दिया कि जो आप कह सकते हैं अननोन गनमैन, और जो फिल्म धुरंधर के बाद जो है उनको धुरंधर का नाम दे दिया गया, वैसे ही एक जो है एक कह सकते हैं क्लैन और एक गिरोह बनाने की कोशिश शहजाद भट्टी लगातार कर रहा है। आप देखें पंजाब में गुरदासपुर में जो है ग्रेनेड
ग्रेनेड हमला हुआ था उसमें भी शहजाद भट्टी का नाम आया था, और बाकायदा शहजाद भट्टी ने जो है लॉरेंस से जब उसके रिश्ते खराब हो गए पुलवामा अटैक के बाद, जो है एक और जहां जो है लॉरेंस गैंग ने जो खुद को जो है देशभक्त जो है जाहिर करने की कोशिश की, उसने कहा था शहजाद ने कि एक चिड़िया भी पर नहीं मार सकती है पाकिस्तान जबकि में। हालात ये हैं कि इंटेलिजेंस इनपुट ये कहते हैं कि जब बाबा सिद्दीकी पर मुंबई में हमला हुआ तो उसके शूटरों को जो है सेफ पैसेज देश से बाहर निकालने के लिए जो है शहजाद भट्टी ने जो है महती भूमिका निभाई थी। लेकिन इन पुलवामा अटैक के बाद शहजाद भट्टी और लॉरेंस बिश्नोई के रिश्ते इतने खराब हो गए, उस वक्त और खराब हो गए, जो कि पुर्तगाल में जब शहजाद भट्टी पर अटैक हुआ उसकी जिम्मेवारी जो है सोशल मीडिया के जरिए किसने ली? लॉरेंस सिंडिकेट ने ली। उसके बाद से रिश्ते खराब हो गए और उसने भी जो है सोशल मीडिया के जरिए धमकी देने, मरवाने और तमाम तरह की बातें कही। लेकिन आप देखिए जिस तरीके से हथियार का तस्कर अब नार्को तस्कर बन चुका है, और वो अफीम, जितने भी ये नशे के ये हैं, अफीम हो गया, चरस हो गया और स्मैक हो गया, ये तमाम जो चीजें हैं, कोकीन हो गया, ये तमाम चीजें जो हैं वो भारत स्मगल कर रहे हैं। और न केवल स्मगल कर रहे हैं बल्कि इनको बेचकर जो पैसे आते हैं उस पैसे से जो है टेरर फंडिंग करके एक नार्को नेक्सस बना के जो है देश को न केवल खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि युवाओं को जो है अपने साथ जोड़कर उसी तरीके की कार्रवाई करना चाहते हैं कि ये गैंगवार का मामला बन जाए, ये पूरी तरीके से गैंगवार का मामला बन जाए। और पाकिस्तान जो है हमारा पड़ोसी मुल्क जो है वो फेस सेविंग एक्ट के तहत ये कह दे कि ये तो दो गैंग की लड़ाई है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन एंगल क्या है? एंगल ये है कि ये पर्दे के पीछे कोई और है, आईएसआई ऑपरेट कर रही है, न केवल ऑपरेट कर रही है बल्कि लगातार। अब आप देखिए ये जो लड़का पकड़ा गया है, नाबालिग लड़का जो पकड़ा गया है, उसके जो गैजेट्स मिले हैं उसमें से कई ऐसी तस्वीरें मिली हैं, कई ऐसी चैट्स मिले हैं, कई ऐसी जो है चीजें मिली हैं जो कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा पर जो है खतरा मंडरा रहा है। और अब ये देखना होगा कि मुस्तफा ही नहीं और कितने लड़के जो है शहजाद भट्टी के नेक्सस में थे। एक तरीके से जो आप कह सकते हैं कि पैरेलल जो है गैंग खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, जो शहजाद भट्टी के इशारे पर किसी भी हद तक जा सके और अपने टारगेट को एलिमिनेट किया जा सके। और शहजाद भट्टी का इशारा नहीं, वो इशारा पाकिस्तान की आईएसआई का होगा। देखिए अभी आईएसआई के लिए पोस्टर बॉय कौन है? दाऊद का चैप्टर लगभग क्लोज होता दिख रहा है। खालिस्तानी आतंकवादी वो भी लगभग खत्म हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए दो तरीके से युद्ध लड़ने की कोशिश हो रही है। ये जो प्रॉक्सी वार लड़ने की कोशिश हो रही है वो क्या है? पहली चीज क्या है कि जो युवा वर्ग है उनको नशे में इन्वॉल्व कर दिया। पंजाब का इलाका है, उसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए देश के तमाम कोनों में जो है अपने नेटवर्क को जो है नशे के जरिए, पैसे के जरिए और कम उम्र के लड़कों को जो है अपने इन्फ्लुएंस में लेकर, और कोशिश क्या हो रही है सोशल मीडिया के जरिए जो है इन तक जो है अपनी बातें पहुंचाई जाए। इंक्रिप्शन होता है उसमें आप ट्रैक नहीं कर सकते हैं। देखिए सोशल मीडिया के इस दौर में सबसे बड़ी बात क्या है ना कि एक क्लिक पर पूरी दुनिया आपके सामने खुल जाती है। उनको जो है वो प्रॉपर रिसर्च करके जो है उनके लोग जो है ये चीज देखिए ये कैसे ट्रैक करते हैं। वो देखते हैं कि कम उम्र का लड़का है, इसका आपराधिक इतिहास है, और सोशल मीडिया पर उसको जो है खुद को ग्लोरीफाई करने के लिए, प्रसिद्ध करने की कोशिश में जो है वो हथियार जो है या उनकी सर्च हिस्ट्री है, तमाम ऐसे जो है उनके आसपास घेराबंदी की जाती है, उनको ट्रैक किया जाता है, उनको रिसर्च किया जाता है, फिर उनको टारगेट किया जाता है, उनको कुछ पैसे दिए जाते हैं। इस तरीके से जो है एक नेटवर्क जो है खड़ा करने की कोशिश है। कई बार जो है ये कोशिश की गई है और कई बार न केवल बिहार पुलिस ने बल्कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने इसको तोड़ा भी है, कई बार पकड़े गए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात क्या है कि नशे के साथ जो ये ग्लॉक पिस्टल जो है, आपको मैं बता दूं कि मुजफ्फरपुर में ग्लॉक पिस्टल पकड़ा गया था, वो भी एक नहीं 4 ग्लॉक पिस्टल पकड़े गए थे। रक्सौल में ग्लॉक पिस्टल पकड़ा गया था। तो कहीं ना कहीं जो है आप देखिए ये जो नया टर्म यूज कर रहे हैं, पहले एक टर्किश मेड पिस्टल चला था
जिगोना। देखिए, अब टर्किश मेड जो है, जस्ट जिगोना पिस्टल की बात आप कर रहे हैं, जिगाना पिस्टल जो है, जो जिगाना पिस्टल है, जो इसके बारे में कई तरह के तर्क दिए गए, बताए गए कि हमारे पड़ोसी राज्य में एक बड़े मीडिया के सामने, जैसे अभी अतीक के पास हुआ था, अतीक, वही मैं आपको बता रहा हूँ, अतीक हत्याकांड में जो पिस्टल यूज हुआ था वो भी जिगाना ही था। वो उसके भी तार कहीं ना कहीं ये शहजाद भट्टी लॉरेंस से जुड़ते हुए उत्तर प्रदेश तक आए थे। नया पिस्टल और अभी देखिए, ये जिस ग्लॉक पिस्टल की हम बात करें, तो ग्लॉक और जिगाना दोनों जो है, आपको मैं एक बात बता रहा हूं, देखिए पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में एक जगह है फाटा, जहाँ ओपन हथियार मिलता है। आपको बताऊं, फाटा में जो अवैध हथियार बनाने में इतनी निपुणता है, और ओपन वहां पे जो है हथियार का मार्केट है, और कहा जाता है किसी कंट्रोल में नहीं है, वो पाकिस्तान के भी कंट्रोल में। अरे वो पूरा कबायली इलाका है, आप चीजों को समझें। देखिए फाटा वगैरह में क्या है ना, कि वो बस आपको हथियार दिखाना है, एज इट इज हूबहू वो बना देते हैं। कई बार तो जो है ओरिजिनल और जो ये डुप्लीकेट है, जो उसकी कार्बन कॉपी है, उसमें अंतर ही समझ में नहीं आता है। सोचिए किस लेवल का जो है उनके ऊपर एक्सपर्टीज है। तो ये तमाम चीजें, तो देखिए कहीं ना कहीं जो है देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश के तहत शहजाद भट्टी इस वक्त न केवल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि झारखंड और उड़ीसा तक इन्होंने सोशल मीडिया के जरिए जो है एक खास वर्ग में जो है अपनी इंटरनल सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर ऐसा चल रहा है, अगर युवा लगातार इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा खतरा माना जाएगा। देखिए कोशिशें लगातार हो रही हैं। शहजाद भट्टी अभी जो है एक पोस्टर बॉय है जो लगातार जो है, वो पाकिस्तान में नहीं है, वो कभी गल्फ कंट्रीज में होता है, पुर्तगाल में होता है, कभी सीरिया बताया जाता है, कभी यूरोप के जो है थर्ड नेशंस में उसकी उपस्थिति बताई जाती है। लेकिन इंटेलिजेंस इनपुट पर भरोसा करें तो वो लगातार पाकिस्तान आता जाता रहता है, और उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश जो है हमारे पड़ोसी देश की गुप्तचर संस्थाएं लगातार कर रही हैं। क्योंकि देखिए, जो काम पहले जो है अपने लिंक्स के जरिए, अपने नेटवर्क के जरिए दाऊद किया करता था, या फिर खालिस्तानी जो आतंकी गिरोह थे वो किया करते, तो उसकी भरपाई की कवायद के तहत शहजाद भट्टी को लगातार न केवल प्रोटेक्ट किया जा रहा है, बल्कि प्रोपेल्ड किया जा रहा है, और हर तरीके का सहयोग उसको देकर ये कोशिश की जा रही है कि भारत में जो है आड़ किसकी ली जाए, तो गैंगवार की, कि हमारी लड़ाई जो है, शहजाद भट्टी की लड़ाई किससे है, तो वो सीधा कहता है कि विश्नोई गिरोह से जो है उसकी लड़ाई है। कभी वो दोस्त हुआ करते थे, कभी एक दूसरे के लिए जान देने की बात कहता था शहजाद भट्टी, लेकिन आज लॉरेंस बिश्नोई और उस गैंग में जो है इस तरह की तलखी है कि शहजाद भट्टी ने ओपन जो है उसके भाई को जो है मारने की बात कही है। लेकिन देखिए, ये कोशिश क्या की जा रही है कि सोशल मीडिया पर जो है इसका जो है एक आवरण बनाया जाए, हाइप क्रिएट किया जाए कि ये विशुद्ध रूप से गैंगवार है, लेकिन इसके पीछे आईएसआई है। और देखिए, गैंगवार की आड़ में जो है भारत की सुरक्षा अखंडता को जो है डैमेज करने की कोशिश है। आपने कहा ना कि न केवल इंटरनल सिक्योरिटी बल्कि नेशनल सिक्योरिटी को जो है थ्रेट करने की कोशिश की जा रही है। तो शहजाद भट्टी ऐसा नहीं है, हमारी सुरक्षा एजेंसियां लगातार उसको ट्रैक कर रही हैं, और हो सकता है कि जैसे धुरंधर का दौर चल रहा है, अननोन गैंगमैन आते हैं और मार कर निकल जाते हैं, तो ऑपरेशंस होंगे। तो अब दोनों तरफ से अब धुरंधर भेजे जाएंगे और ऑपरेट किए देखिए, धुरंधर भेजने की जहां तक बात है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो है भारत की सुरक्षा एजेंसियां हो, या देखिए अभी तो आप प्रूफ नहीं कर सकते ना, एक कोवर्ट ऑपरेशन है, एक कोवर्ट ऑपरेशन है जिसके जरिए लगातार जो है एलिमिनेट किए जा रहे हैं। जो देश के दुश्मन हैं वो कहीं छिपे बैठे हैं, उनको एलिमिनेट किया जा रहा है। लेकिन उसी तरीके की कवायद करने की कोशिश, जैसे एक खास समुदाय और एक वर्ग में जो है अपना पेनिट्रेशन बनाने की कोशिश शहजाद भट्टी के जरिए जो है पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था कर रही है, वो कहीं ना कहीं जो है इस बात की ताकीद तो जरूर करता है। इस तरीके के लड़के, कम उम्र के लड़के जिस तरीके से न केवल इन्फ्लुएंस हो रहे हैं बल्कि बाकायदा उनके नेटवर्क में शामिल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका इन्फ्लुएंस दिख रहा है। चलिए, इस पे तो नज़र बनाए रखा जाएगा। आगे जो भी अपडेट होगा वो हम आपसे लेने की कोशिश करेंगे, दर्शकों को भी बताएंगे। न्यूज़वेल्ट 9mm पे क्राइम की शो लेकर आएगा। 9mm हमारे क्राइम शो का नाम है। इस पे एक से एक क्राइम के किस्से और कहानियां आपको देखने को मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ तक आ गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद कुलदीप आपका।